हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो मैंने कल एक वीडियो डाला था जो हमारे यूट्यूब पर एक जो चल रहा है ना, एक हस्बैंड की दो वाइफ, सोनू और पिंकी जो है, उन लोगों का जो लाइव में तमाशा हुआ था, तमाशा ही मैं बोलूँगी क्योंकि उसमें एक हस्बैंड ने अपनी पहली पत्नी का दूसरी पत्नी के साथ मिलकर अच्छा तमाशा बनाया हुआ था। और पत्नी का तो ठीक है, वो लोग तो शायद समझ जाएंगे कि किस रीज़न से ये चीज़ बोली गई है, पर उसमें बच्चों का भी बोला गया था। दोनों पत्नियों से दो दो बच्चे हैं, कुल मिलाकर 4 बच्चे हैं, पर किसी एक बच्चे का नाम लेकर बोला गया था कि मैं उससे ही प्यार करता हूँ। और ये चीज़ मैंने अपने अगले वीडियो में भी बोला था, और मैंने दोनों पत्नियों की लाइव के ऊपर बात नहीं की थी। तो मैं बता दूँ, जो इनकी पहली पत्नी है, बीवी नंबर 1 है, जो वो बहुत दिन से पोक कर रही थी, और पोक करते करते वो चाह रही थी कि सामने वाली आए और कुछ बोले और मुझे कंट्रोवर्सी करने का मौका मिले। तो वही हुआ, जब वो बर्दाश्त करते करते जब वो लाइव आ गई और लाइव में उसने जो चीज़ें बोली, अब उसका बात का बतंगड़ और बातों को घुमा घुमा के अपने पति को वीडियो में साथ में लाकर अच्छी खासी उसके कैरेक्टर पर भी बात उठाई, उसको छोड़ने पर भी उठाई, और यहाँ तक कि वो उठाया कि इनकी तबीयत, मतलब हस्बैंड की तबीयत जो ख़राब होती है वो बीवी नंबर 1 की वजह से होती है। और बीवी नंबर 2 बहुत सीधी सादी है, बहुत अपने आप को इनोसेंट बता रही थी, जैसे उनकी कहीं कोई गलती ही नहीं थी। पर वो सबको दिख रहा था, उनके लाइव के नीचे जो कमेंट्स आ रहे थे उससे सब कुछ साफ साफ पता चल रहा था कि लोग उनको क्या समझते। और मुझे कहीं ना कहीं, मैं अपना रखूं तो मैंने यही देखा कि ये अपने पति को उकसा रही थी, जो इनकी पहली वाइफ है, उनके लिए, कि उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में एक बात भी बोली लाइव में कि ये अब पेट में बच्चा लेकर आई थी तो इनको इनसे शादी करनी पड़ी थी। उसने ये कहीं नहीं बोला था कि किसी और का बच्चा लेकर आई थी, पर ये इनके पति टोटली हर कोई बोल रहा था, और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो नशे में थे। और नशे में होने की वजह से उन्होंने अपनी पहली वाइफ का लाइव भी नहीं देखा, उसने क्या बोला क्या नहीं बोला वो भी नहीं देखा, सिर्फ सामने आ गए और जो इनकी बीवी नंबर 2 बोलते जा रही थी उस पर विश्वास कर करके ये अपना मुंह चलाते जा रहे थे। इनको कुछ नहीं पता था कि ये सही बोल रही है गलत। वो हर बात को चकरगन्नी के जैसे घुमा घुमा के बता रही थी, और हर चीज़ में इनके पति इनकी में ही हाँ 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 कर रहे थे। मतलब जो वो बोल रही थी उनको वही बात दिख रही थी, वो जो बोल रही थी उनको वही बात सही लग रही थी, और ये बोल भी रहे थे कि मैं तो हूँ तुम्हारे साथ, मैंने तो कुछ नहीं बोला, मुझे पता है तुम कैसी हो। तो क्या इनको अपनी पहली पत्नी के बारे में नहीं पता कि वो कैसी है? और पत्नियों के बारे में तो फिर भी ठीक है, इन्होंने अपने बच्चों में भी भेदभाव किया। कमेंट सेक्शन में मैंने जितने भी कमेंट पढ़े ना, सब में यही बोल रहे थे कि चलो लोग थोड़ा सा ये सोच लेते हैं कि चलो बीवियाँ समझ जा रही हैं कि मेरा पति हम लोगों में इतना भेद क्यों कर रहा है, या इतना अंतर क्यों कर रहा है, भेदभाव जो वो दिख रहा है वो क्यों हो रहा है। पर बच्चे तो मासूम है ना, और बाप बहुत कम ऐसे मिलते हैं। मुझे लगता है ऐसे बाप होने ही नहीं चाहिए। वो अपने बच्चों में भेदभाव कर रहे थे, खुलकर नाम लेकर बोल रहे थे कि मैं यदि अपनी ज़िंदगी में किसी को प्यार करता हूँ तो अपनी माँ के बाद उस बच्चे का नाम लेकर उसको प्यार करता हूँ, वो मेरी जान है। तो बाकी के जो बच्चे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा बताइए? कितने भी बुरे बच्चे हो, कितने भी बुरे हो, यदि कोई बच्चा बदमाश हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई ऐसे नहीं बोलेगा। पर उन्होंने ऑन कैमरा सोशल मीडिया पर बोला, और पूरी जो उनके इतने सारे लोग देख रहे थे लाइव में, वो सब लोग बोल रहे थे। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लग रही थी, जो इनकी बीवी नंबर 2 हैं, वो उनके कई झूठ उस लाइव के दौरान पकड़े गए हैं, बहुत सारे झूठ पकड़े गए हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि अभी उनको कुछ दिन पहले चिकन पॉक्स हुआ था, माता निकली थी, और बहुत सैड सैड उनके वीडियो आ रहे थे इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी, और यूट्यूब पर भी कुछ आ रहे थे। मैंने फेसबुक पर ज़्यादा देखी थी, तो उसमें यही बताया जा रहा था कि इनकी तबीयत ख़राब है, इनका कोई अपना नहीं है, कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, वो अकेली है, उनके बच्चे ही उनको संभाल रहे हैं, जो उनके छोटे बच्चे हैं वो ही उनको संभाल रहे हैं। पर उन्होंने लाइव में क्लियर कर दिया कि मुझे तो मेरे ससुराल वाले भी देखने आए थे, उनके पतिदेव डेली देखने आते थे। तब उनके पति बोलते हैं नहीं नहीं मैं डेली आता था, तो ये बोलती नहीं 3-4 दिन में आते थे तुम, और उनका पति बोलता है नहीं मैं डेली आता था मिलने। तो फिर जब उनको चिकन पॉक्स था तो सिंपैथी कार्ड के लिए दुनिया को रो रो के दिखा रही थी कि कोई किसी का नहीं होता, मेरा कोई ख्याल नहीं रख रहा है, मैं अभी अपने आप को खुद अकेले संभाल रही हूँ। तो ये क्यों?
जब सामने वाली पहली बीबी ने बोला कि इनसे परेशान होकर मेरी सास और ननद इनको झेल रही थी, बात तक करना पसंद नहीं करती इनसे, तो तुरंत ये बोलने आ गई कि मेरी जब अभी तबीयत ख़राब थी तो मुझे ससुराल वाले भी देखने आए, ननद ने भी फ़ोन किया, वो भी देखने आई, पति भी देखने आते थे, तो फिर क्यों दुनिया के सामने रोना रोया जा रहा था। एक वो झूठ पकड़ा गया। दूसरा झूठ भी वैसे तो जो इनकी पहली वाइफ है उनने कई झूठ पकड़वाए हैं, पर मैं इनके सिर्फ हाव भाव नोटिस कर रही थी। ये हर बात को सिर्फ घुमा घुमा के पेश कर रही थी और वो तो नशे में थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। इसलिए वो दूसरे दिन जब अपने घर गए ना, अपनी जो पहली वाइफ है जिस घर में रहती हैं वहाँ गए ना, वहाँ जाकर जब उनके बच्चों ने पूछा, जो पहली वाली बीबी के बच्चे हैं, कि आप हमसे प्यार नहीं करते पापा, तब इन्होंने बोला कि उनको बुरा लगा इसलिए मैं अपने बच्चों से माफ़ी मांगता हूँ। पर आपने तो उस लाइव में अपनी दूसरी वाली के साथ मिलकर पहली वाली वाइफ के कैरेक्टर पे भी बात उठाई, आपको याद होगा। तो म्यूट कर दी गई थी वहाँ पर लाइव, और अपने हस्बैंड को किसी लड़के का नाम ले रहे थे, और फिर जो म्यूट से हटाने के बाद वीडियो को कपिल नाम लेके बोल रहे थे। कपिल के बारे में भी सब कुछ बताऊंगी। इसका मतलब क्या है, पहली वाली वाइफ के कैरेक्टर पे भी उंगली उठाने की या उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही, किसी और के साथ नाम जोड़कर। यदि ऐसी कोई बात होती तो ये रुकने वाली नहीं थी, ये बिल्कुल रुकने वाली नहीं थी, ये बोल देती। पर ये जो दिख रहा है, और कई लोगों ने कमेंट किया, प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग ऐसी चीज़ें जो इनकी पहली वाइफ है उनके जैसे क्या कोई बर्दाश्त करना चाहेगा? कोई नहीं करेगा। उन्होंने इनको एक्सेप्ट किया, अपनी लाइफ में लाई। हम लोगों ने इन लोगों के साथ में वीडियोस देखे हैं, फिर भी इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बोली। यहाँ तक कि इन्होंने बोला कि एक बार वो इनके घर आई थी तो इनके बेड पर सो गई थी, तो इन्होंने वो बेड भी चेंज कर दिया था कि वो मेरे बेड पर सोई कैसे। तो सोचो, आपने तो उससे उसका पति ही ले लिया है। तो मतलब मैं इनकी सोच देख रही थी, और भी ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता रही थी। वो टीवी तोड़ने वाला, बच्चे को डांटने वाला। इन पहली वाइफ का बच्चा एक बार इनके घर आया था दूसरी वाइफ के यहाँ, तो उसको भी इन्होंने कुछ बोला था। वो सब चीज़ों का घुमा घुमा के बोल रहे थे, और इनको बर्दाश्त करे हैं ससुराल वाले। एक बार ये अपने ससुराल में जाके, दोनों वाइफ एक साथ रहते थे, वहाँ उस टाइम की बात जो याद करवाई कि इनको बर्दाश्त करते थे लोग, उसमें भी इनके पति ने इनका ही साथ दिया। इनका मतलब दूसरी वाइफ का साथ दिया, कोई बर्दाश्त नहीं करता था। और इन्होंने मतलब ये चीज़ मानी कि उनका अफेयर शादी के पहले का था। जब शादी के पहले का था तो शायद उनकी लाइफ, जिनसे आपकी सच में शादी हुई है और वो लीगली आपकी वाइफ है, उनसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो ये सब चीज़ें शायद समाज को बहुत गंदा कर रही हैं। और ये जो दो शादी को प्रमोट करना ही बोलेंगे और खुलकर गर्व से बोलते हैं, घमंड से बोलते हैं कि हमने शादी की है, हम दोनों को खुश रखते हैं, पर शायद ये दोनों को खुश नहीं रखते हैं। वो ऑन कैमरा, इनकी जो पहली वाइफ है वो रहती है, जो गवर्नमेंट से क्वार्टर मिलते हैं ना, उस वाले क्वार्टर में रहती है, उनका खुद का घर नहीं है। और जो सेकंड वाली दूसरी बीबी है, ये इनका खुद का बना बनाया घर है। और जब इनसे कई लोगों ने सवाल किए कि पहली बीबी को आपने घर बना के नहीं दिया, तो उन्होंने बोला मैंने ज़मीन खरीद के रखी है, वो किसके नाम पर है किसके नाम पर नहीं है, उस पर घर कब बनेगा, ये कुछ नहीं है। जो इनकी पहली वाइफ है वो गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती है, और दूसरी वाइफ है उनका खुद का बना बनाया घर है। और जो हर चीज़ बातों से ही पता चल रहा था कि ये अपनी दूसरी वाइफ की बातों पर नाचते हैं। वो जो बोलती है उसमें हाँ हाँ हाँ, या उनकी बातों में भी हाँ समझ गया, हाँ समझ गया, मतलब उनकी हर बात को ये हाँ हाँ में निकाल देते हैं। कभी मतलब बातों से पता चल जाता है। ये मुझे लगता है कि आपको लगता है कि ये अपनी दूसरी वाइफ की बात ही मानते थे, सोनू की बिल्कुल मुझे नहीं लग रही थी। और जब वो ऑन कैमरा अपनी दूसरी पत्नी के साथ आकर उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो बैक कैमरा क्या ही चलता होगा मुझे नहीं पता। पर आप लोग ज़रूर बताइएगा कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक ये बर्दाश्त करने लायक है, और आपको क्या लगता है इन लोगों को रिश्तों को लेकर ज़रूर बताइएगा। क्या आपको पिंकी सही लगती है? कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो और इन्होंने बच्चों में फ़र्क किया, वो चीज़ आपको कैसी लगी? क्या वो काबिल तारीफ़ है? और जो ये बोलते हैं मैं दो पत्नी रखता हूँ, मैं दोनों का ख्याल रखता हूँ, ये बात भी काबिल तारीफ़ है क्या? तारीफ़ करनी चाहिए इस चीज़ की। फिर तो हर मतलब ये बोलते हैं मुझे प्यार हुआ मैंने दूसरी शादी कर ली, तो ये तो आदमियों को बढ़ावा देना है ना कि आपकी शादी हो गई है तो आप दूसरी को भी पसंद कर रहे हो, तो तीसरी को भी पसंद कर रहे हो, सबसे शादी कर लो।
और वो भी घमंड में। और इन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को लेकर भी बात की कि मेरी लाइफ स्टाइल कैसी है तुमको नहीं पता है। अपनी दूसरी वाइफ को बोल रहे थे आपकी लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी है तो आप अपनी जो पहली वाली वाइफ है उनके लिए कुछ ज़रूर कीजिएगा। यदि आप इतना एफर्ट दे सकते हैं या इतना सब कुछ आपके पास है कि आप किसी के आगे झुक नहीं सकते हैं तो प्लीज़ अपनी पहली वाइफ और दूसरे बच्चों पहली वाइफ और उनके बच्चों के लिए कुछ ऐसा ज़रूर कीजिए कि उनको झुकना ना पड़े। और प्लीज़ यदि आप दोनों से शादी किए हैं तो दोनों का साथ दीजिए। और यदि आप एक के साथ ऑन कैमरा आ सकते हो तो दूसरे के साथ भी कभी आने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। उसके जो डाउट हैं वो भी क्लियर करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।